माखनलाल चतुर्वेदी एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए। उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी और उन्होंने जो कविता लिखी उस कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। यानी कि एक पुष्प जो है वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि उसके जीवन का हशर क्या हो। यानी कि ये कह सकते हैं कि मेरे जीवन की इच्छा क्या है, पुष्प की इच्छा क्या है, एक फूल की इच्छा क्या है, वो क्या कहना चाहता है। ये कविता बहुत अच्छी है। और जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि चीन के साथ अभी हाल ही में भारतीय सेना के साथ जो झड़प हुई और उसमें कई भारतीय सैनिक जो हैं वो शहीद हुए, और जिस तरह से युवा सैनिक जो हैं वो शहीद हुए, तो ऐसे समय में हम सभी देशवासियों का एक कर्तव्य है कि हम अपनी सेना के साथ, हम अपने देशवासियों के साथ, हम अपनी सरकार के साथ खड़े हों। ऐसे मुसीबत के समय, ऐसे संकट काल में हम सब एक होकर के इस चुनौती का सामना करें। ऐसे समय में जो माखनलाल चतुर्वेदी ने एक कविता लिखी है पुष्प की अभिलाषा, मैं सोचता हूँ कि जो ये पुष्प की अभिलाषा कविता उन्होंने लिखी है उसका जो सार है वो बहुत गहरा है। कि पुष्प कहता है कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। यानी कि एक पुष्प भी कहता है कि जिस रास्ते पर भारत मां का लाल सैनिक जा रहा है उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना। ये एक पुष्प की अभिलाषा है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो ये कविता लिखी है, ये कविता हमारे दिल की गहराइयों में जाकर के हमारे मन को झकझोर देती है। तो जिस तरह एक पुष्प की अभिलाषा ये है कि मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंकना जिस पथ पर वीर अपना शीश चढ़ाने इस मातृभूमि के लिए जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि जब ये पुष्प की अभिलाषा हो सकती है तो हमारे जैसे हर देशवासी की अभिलाषा भी यही हो सकती है कि इस मातृभूमि के लिए जो भी हमसे बन पड़ता है वो हम सब करें। धन्यवाद।